स्वागत है सभी का A to Z क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग फिजिक्स 12 क्लास NCERT ऑल कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग आज के वीडियो में, जैसे पिछले वीडियो आप जो सीखे उससे आगे है, तो आज हम लोग टाइटल तो वही रहेगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, लेकिन आज हम लोग इसका तीसरा केस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा केस 3 है। केस 3 देखे क्या है, एनी पॉइंट मतलब कि किसी भी बिंदु पर आपको निकालना है क्या, विद्युत विभव का मान। तो पहले जान लीजिए, किसी भी बिंदु पर कहने का मतलब यह हुआ कि ना ही आपको अक्ष पर निकालना है और ना ही निरक्षीय रेखा पर निकालना है। ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर आप नहीं रख सकते हैं पॉइंट को, और ना ही आप यहां रख सकते हैं। तो इसके बीच में आप कहीं पर भी पॉइंट रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको द्विध्रुव बना दूं, और द्विध्रुव बनाने के बाद हम लोग काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके पास द्विध्रुव AB -Q और यहां पर +Q। द्विध्रुव तो सबको समझ में आ रहा है, विपरीत प्रकृति के दो आवेश होने चाहिए, लेकिन परिमाण में समान होने चाहिए और अल्प दूरी पर रखी होनी चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो यहां पर देखिए, ये टोटल डिस्टेंस 2a है, मिड पॉइंट ले लेते हैं। आपको यहां पर नहीं लेना है और ना ही यहां पर लेना है, तो इसके बीच में आप यहां या तो लो या तो यहां लो। तो हमने यहां पर ले लिया। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट से आपको पता है कि r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं हम लोग, तो यहां पर भी r डिस्टेंस पर पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस पता होना चाहिए आपको विभव वाला केस में। तो इस पॉइंट को भी मिला देते हैं। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका ये भी द्विध्रुव है, ये टोटल 2a है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा a, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा a। अब आपको यहां से यहां डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी और यहां से यहां डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने जो यहां पर किया है उसको पहले लेट कर लें। तो यहां हम लेट कर लेते हैं कि लेट AB क्या है, द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई 2a है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, देखिए इसके मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव आपका ये है AB, और इसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। तो ये चीज हम कर दिए, और यहां से एक डायग्राम बना लेते हैं, एक लाइन खींच देते हैं कि ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है आपका। 2.4 में सबसे महत्वपूर्ण है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अगर मैं जैक की बात करूं, झारखंड बोर्ड की बात करूं, तो ये क्वेश्चन 2016 ईस्वी में भी आ चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि विद्युत विभव जो है, इसका फॉर्मूला होता है KQ/R। तो यहाँ R की जरूरत पड़ेगी आपको, तो R तो अभी आपके पास है नहीं। तो इस R को निकालने के लिए, यहां से यहां तक निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी ज्योमेट्री का होना चाहिए। तो वो बेसिक जानकारी क्या है कि अगर एंगल छोटा है, देखो अगर एंगल छोटा है, ए एंगल जो है अगर दम न्यूनतम है, अगर ये थीटा बहुत न्यूनतम है, तो अगर इस लाइन से इस लाइन पर यदि आपने लंब डाला, तो A, B और C, तो ए भुजा जो है, ए साइड जो आपको दिख रहा है, ए साइड इस साइड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AB बराबर BC हो जाएगा। अगर इसके जस्ट ऑपोजिट देखें, ये एंगल छोटा ही रहेगा,
एंगल छोटा रहेगा और इस बार इस पर अगर आपने लंब डाला, ठीक है, इस पर आपने लंब डाल दिया, तो इस स्थिति में ए पी ए ले लो और यहां पर क्यू ले लो, तो यहां पर ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। ये चीज को आपको ध्यान देना है। कब, किस स्थिति में, जब एंगल छोटा होगा, कोण क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर इन दोनों केस को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन को समझना बिल्कुल ही आसान रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा वीडियो को देख ले रहा हूं कि सही हो पा रहा है कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब यहां से यहां डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा सा आपको इस फिगर में परिवर्तन करना होगा और इस लाइन को हम एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करने वाले हैं। कर दिए एक्स्ट्रा प्लॉटिंग। अब क्या करेंगे कि यहां से इस पर लंब डालेंगे। देखिए, इस पर लंब डाल दिए, तो लंब किस पर डाला जाता है, ये तो आपको बेसिक जानकारी होगा ही कि परपेंडिकुलर जो होता है वो किस पर होता है, तो बेस पर होता है। तो ये साइड जो है क्या कहलाएगा, बेस। अब ये परपेंडिकुलर है, ये क्या कहलाएगा, तो एक ही तो बचा, तो ये कहलाएगा हाइपोटेनस, यह कहलाएगा कर्ण। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं हम लोग कि अगर इस कंडीशन में हम लोग देखें तो यहां पर अगर इसको हम लोग माने AP देखिए, AP अब इसके बराबर हो जाएगा। अब यहां पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, जैसे पॉइंट आप ले लो, Q ले लो, ठीक है। तो देखो यहां AP बराबर क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, ठीक है, इस नियम के अनुसार। अब ध्यान दीजिएगा, AP बराबर PQ हो जाएगा और ये PQ कितने भागों में बटा हुआ है। देखिए यहां पर मिड पॉइंट O है, एकदम अच्छा से समझिएगा, यहां पे मिड पॉइंट O है, तो OP आपको पता है, OP पता है, लेकिन OQ नहीं पता है। देखिए OP आपको पता है कि R है, लेकिन OQ नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि AP बराबर PQ को दो भागों में तोड़ देंगे। देखिए PQ को दो भागों में तोड़ रहे हैं, तो OP प्लस OQ तोड़ दिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम OQ का मान निकालने वाले हैं यहां से। तो AP बराबर क्या होगा, देखो अगर मैं ट्रायंगल का यूज करूं कि ट्रायंगल, अब यहां पर देखो AOQ में, AQO में अगर चलें तो इसमें cos थीटा कितना होगा बताइए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो जिस पर लंब डाला गया वही आधार, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये आधार, तो OQ। उसके बाद आधार बटे कर्ण, तक कर्ण आपके पास क्या है, तो AO हो जाएगा कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, cos थीटा, OQ चूंकि आपको अलग करना है, तो OQ बराबर हो जाएगा AO cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, OQ का वैल्यू आपको रखना है यहां पर, तो OP बराबर AO cos थीटा। मैं ऐसे थोड़ा सा लाइन खींच देता हूं कि इसमें ट्रायंगल वाला केस लिखेंगे और इसमें मेन वाला केस लिखेंगे। तो AP बराबर यहां से निकल कर आ गया OP, तो OP तो आपके पास पता है कि R है, और AO भी आपको पता है कि AO कितना है, तो A है और एक cos थीटा। देखिए इसको इक्वेशन आप 1 भी ले सकते हैं कि AP बराबर हमारा निकल कर आ गया R प्लस A cos थीटा। तो यहां पर मैं लिख दूं R प्लस A cos थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आइए बात करते हैं PB का। तो अब PB को हम लोग क्या करेंगे कि यहां से यहां एक लंब डालेंगे, एक लंब डाल दिया इस पे। तो अगर जिस पर आपने लंब डाला, ठीक है, इसी पर आपने लंब डाल दिया, ठीक है। अब लंब डाल दिया तो जहां से आपने लंब डाला, एक पॉइंट हम दे देते हैं N यहां पर। देखो अब यहां से यहां तक आपने लंब डाल दिया, तो ये जो साइड है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा का बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आप ध्यान से कि PN जो है किसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, PB हमको लिखना है, तो PB किसके बराबर हो जाएगा, PN के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहले ये बात को आप समझना है, ये PB किसके बराबर हो जाएगा, PN के। अब चूंकि PN भी आपको नहीं पता है लेकिन OP पता है, तो PN को क्यों ना हम OP के पार्ट्स में तोड़ दें। तो देखो यहां OP, अगर OP में से ये भुजा को घटा दें, देखिए ये पूरा में से अगर इसको घटा दें तो ये बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि PB बराबर OP माइनस, देखिए OP ये पूरा OP माइनस ON। अगर मैं ऐसे करता हूं तो हमारा यहां
Pn निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहां पे अब ट्रायंगल पर आते हैं, क्योंकि OP तो आपको पता है, तो PB बराबर OP। OP कितना है आपके पास, R है माइनस, देखिए ON कैसे निकलेगा, तो फिर से वही ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ONB में, तो यहां पर cos थीटा क्या हो जाएगा, देखो ये तो आपका लंब है जिस पर डलाया वो तो आधार हो गया, और ये आपका कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो ON बटा, देखो ON बटा आधार बटे कर्ण, तो कर्ण क्या है, OB है। अब यहां ON अलग करना है, तो OB क्या हो जाएगा, cos थीटा, और ON बराबर, देखिए OB तो आपको पता है कि कितना है, OB क्या है, A है, तो A cos थीटा। तो देखिए ON बराबर क्या आया, A cos थीटा, तो मान लेंगे हम लोग A cos थीटा, यहां पर A इक्वेशन हो गया ट्रू। देखिए यही माथा पेची यहां पर करना है, बहुत आसानी से आप समझ लीजिए। अगर ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया तो फिर बहुत आसानी से विभव का मान आप निकाल सकते हैं। तो हमारा आया R माइनस A cos थीटा, तो यहां लिख दें R माइनस A cos थीटा, ठीक है, R माइनस A cos थीटा। तो आप बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं विद्युत विभव। तो अब यहां पर इसको मैं डिलीट करता हूं, देखिए अब हम लोग बारी बारी से, ए डिस्टेंस आपके पास आ गया, ए डिस्टेंस आपके पास आ गया, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा, V माइनस क्यू के क्यू, तो के क्यू बटा R। देखो R कितना है, A से लेके P तक, तो R है आपके पास R प्लस A cos थीटा, तो लिख दिए। उसके बाद देखिए प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, एकदम ध्यान से देखिएगा, विद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा, V प्लस Q बराबर के क्यू बटा क्या, देखो के क्यू तो होगा ही, और इस बार डिस्टेंस कितना है आपके पास, तो R माइनस A cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको निकालना है परिणामी विद्युत विभव, निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना रहता है ना। तो यहां लिखेंगे परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव VP, तो VP बराबर क्या हो जाएगा, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि बड़ा में से छोटा को घटाना है, और छोटा जो है वो किसका रूप है, बड़ा का है, तो छोटा देखो यहां है, तो छोटा लिख दिए, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस Q, तो यहां पर VP बराबर, देखो V प्लस Q का रिजल्ट क्या आया है, तो के क्यू बटा R माइनस A cos थीटा, माइनस के क्यू बटा, देखो यहां पे माइनस Q का कितना रिजल्ट आया है, R प्लस A cos थीटा। अब इसको सोल्व करना है, जितना जल्दी आप सोल्व करते हैं। VP बराबर के क्यू कॉमन आउट हो गया, तो यहां बचा 1 माइनस A R A cos थीटा, और फिर बचा यहां पर 1 R प्लस A cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, VP इक्वल टू, आप क्विकली एलसीएम ले लें, एलसीएम लेते समय A माइनस बी और A प्लस बी का यूज कर दें, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो R माइनस है, तो यहां क्या बचा, R प्लस A cos थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस R हो जाएगा, और माइनस A cos थीटा। अब देखिए ध्यान से, A कट गया था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो R तो यहां से कट जाएगा। अब यहां दो चीज आपको याद रखना है, तो पहले एक लाइन आप लिख लें, VP इक्वल टू के क्यू, और x और x कितना हो जाएगा, 2x, तो 2A cos थीटा, और नीचे क्या बचा आपके पास, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब पुराना स्थिति जो आपके सामने था कि P बराबर क्या होगा, तो Q इंटू 2A जानते हैं, और स्पेशल केस में भी आप क्या जानते थे, स्पेशल केस में हम लोग जानते थे कि R ग्रेटर देन A, मतलब R जो है, देखिए R इसके तुलना में काफी बड़ा है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ए का मान नगण्य ले सकते हैं, न के बराबर ले सकते हैं, अर्थात 0 ले सकते हैं। तो यहां देखिए Q इंटू 2A के बदला तो बहुत आसानी से हम लोग ले सकते हैं P, तो VP इक्वल टू K P ले लिए। Q इंटू 2A के बदला देखो Q इंटू 2A के बदला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, वेक्टर लगा दें और यहां पर cos थीटा, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या बचा, अगर यहां पर आपने 0 रख दिया तो 0 का होल स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 में मल्टीप्लाई अगर cos स्क्वायर थीटा हो या sin स्क्वायर थीटा हो, सब 0 आएगा। तो नीचे आपका बचा क्या, r स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ p cos थीटा, वेक्टर p cos थीटा बटा क्या, r स्क्वायर। तो ये आपका रहा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन किसका रहा, किसका एक्सप्रेशन रहा, एनी पॉइंट के लिए रहा। पिछले वीडियो में हम लोग निरक्षीय पर किए थे, तो निरक्षीय पर हमारा कितना आया था, 0 आया था। निरक्षीय पर कितना आया था, 0। और एनी पॉइंट पर हमारा आया Vp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p cos थीटा बटा r स्क्वायर। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है, ए बी द्विध्रुव लिया है और इसके मध्य बिंदु r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P लिए हैं। बस आपको यहाँ पर बिंदु जो लेना था, ध्यान रखना था, निरक्षीय रेखा पर नहीं होना चाहिए था और ना ही अक्षीय पर होना चाहिए था। तो एनी पॉइंट दे रहा था तो ले लिए, फिर इनके बीच ए डिस्टेंस निकाला, ए डिस्टेंस निकाला, कुछ हमने एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके इस डिस्टेंस को निकाला, कुछ ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाया और फिर तो आपको पुराना जो स्टाइल है एक्सप्रेशन करने का उसी तरीका से हमने कर दिया। तो अगर वीडियो में किसी प्रकार का एरर है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे सर मिस्टेक किए हैं, तो कोशिश किया जाता है कि आपको 100% कंटेंट एनसीईआरटी दिया जाए और वो भी एक बेहतर तरीका से, कि ताकि आपको समझ में आए। यदि फिर भी इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, तो वहाँ पर अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। अब ये 2.4 आपका समाप्त हो गया है। अब आपका कमिंग सून में कंटेंट जो है 2.5 है। पिछले लॉकडाउन जब चल रहा था तो वहां पर हमने 2.5 से स्टार्ट किया था, तो 2.5 से आपको एक बार फिर से मिलेगा। घर में रहिए, सेफ रहिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरी तरीका से एनसीईआरटी कंटेंट आपके सामने हम आप लाएंगे। और क्लास ऑफलाइन जब स्टार्ट हो जाएगा फिर भी आपको ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो मिलते रहेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।